हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इनका इरादा क्या है और वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को देखते हैं एंड उनका जो आइडिया है इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या है फ्यूचर में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। Messages for Libra. Ten of Wands, King of Wands, the Lovers, the Six of Swords, and Ten of Swords. Okay. ऐसा लगता है जैसे आप किसी सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि इनका इरादा क्या है फ्यूचर को लेके, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में अब और आगे क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये किसी सेपरेशन वाले फेज़ के बारे में हो सकता है, बट एनीवेज चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आप इसे अपने करंट रिलेशनशिप की एनर्जी जानने के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप इस वक्त इस पर्सन के मिक्स सिग्नल्स को पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं। कभी आपको लगता है कि हाँ आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपके भरोसे के काबिल हैं, जो वो कह रहे हैं वो सच है। एंड देन फिर उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आप सोचने लगते हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं, क्या वाकई में वो आपके वेल विशर हैं, क्या वाकई में ये लव वैसा है जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं, क्या वाकई में वो फ्यूचर मैनिफेस्ट हो पाएगा जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स होने का मतलब है कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, जैसे सारी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर हो, आप ही को सब कुछ ठीक करना हो। और अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली इस लायक है कि आप इसके लिए इतना एफर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि एक रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली दूसरों के वैलिडेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और यहाँ पे ये वैलिडेशन इनके फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, इनकी अपब्रिंगिंग के बारे में हो सकता है। इन्हें हमेशा से यही समझाया गया कि अगर ये दूसरों के वैलिडेशन के बिना ये डिसीजन लेते हैं तो वो उनसे ज़्यादा सेल्फिश कोई और नहीं है, एज इफ़ उनके लव लाइफ पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे दूसरों का हक है, क्योंकि दूसरे उन्हें आज तक सपोर्ट करते आए हैं और वो अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं। तो ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल वे में सोच रहा हो सकता है, या यूँ कहें कि काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड है और यही चीज़ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। मतलब ये आपको इसलिए मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि एक तरफ तो ये आपको नो नहीं कह सकते क्योंकि द लवर्स वाला कार्ड है, तो इनकी डीप फीलिंग्स है आपके लिए, ये ऑलरेडी आपके बहुत क्लोज महसूस करते हैं, ये लव इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका साथ, आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत प्रीशियस है और वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। और इस लव की, इस प्रेजेंस की इन्हें आदत भी है, तो वो आपको लेट गो नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक कि कोई उनसे कहेगा कि वो आपको कट ऑफ कर दे और वो आपको भूल जाएंगे। बट देन ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि वो आपको येस भी नहीं कह सकते, बिकॉज वो अभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट है, दूसरों की बातों को उन्हें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिकॉज ये दूसरे लोग उनका कंफर्ट जोन है। ये वो लोग हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक ना चल रहा हो। इनफैक्ट इस पर्सन को लगता है कि वो इतने स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने डिसीजंस ले पाएँ, और कहीं ना कहीं इनका माइंड बहुत कंडीशन भी है, इसी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो सकती है। आपको ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं क्योंकि आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे, ना आपके पास रह पा रहे हैं। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको क्लियरली सोचना चाहिए जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला बर्डन, ये उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ना आप ये डिज़र्व करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए शायद कुछ सिचुएशंस से दूर जाना ही अच्छा है इस वक्त। 6 ऑफ सॉर्ड्स एक जर्नी को दर्शाता है जो शायद हम पूरी करना नहीं चाहते, और
कभी कभी हमें लगता है कि ये जर्नी ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज इसके साथ और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी या चैलेंजेस आएंगे। बट इस रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एक पेन को दर्शाता है। उस पेन को जो आप कैरी कर रहे हैं, वो पेन जो अब और बढ़ नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे कि आप ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड है। आई मीन एक रिलेशनशिप में होके भी अगर आपको अकेला सा महसूस हो रहा है, तो इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और क्या हो सकता है आपके लिए। आपकी सोल आपसे कह रही है। सो आप कट ऑफ कीजिए ऐसी सिचुएशन से खुद को जो आपको ड्रेन कर रही है, जो आपको एक ऑप्शन की तरह फील करवा रही है, या ऐसे फील करा रही है जैसे कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आपको इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज़ ये 10 ऑफ सॉर्ड्स टेम्प्रोरी है। और आप लॉन्ग टर्म को देखकर जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके काम ही आएगा, भले ही वो इस वक्त कितना भी पेनफुल हो। बिकॉज़ ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप बार बार डिसअपॉइंट हो। ओके, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा, द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी के बहुत क्लोज आ गए हैं, और ये जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली उस पॉइंट पे था जहाँ आपकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप कुछ चेंज होगा एंड फाइनली आपको कमिटमेंट मिलेगा। और इसी पॉइंट पे आके ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। द मून का कार्ड कुछ छुपी हुई चीज़ों को दर्शा रहा है। आई मीन यहाँ पे ये यही छुपा रहे हो सकते हैं आपसे कि ये अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री नहीं है, और दूसरों की बातें उनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। वो दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस देंगे जब भी बात आएगी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। सो मून आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए, कुछ चीज़ें सरफेस के नीचे छुपी हुई हैं। द टावर मूवमेंट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बाद में आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकता है आपको एक्सक्यूज़ेस देकर। सो अभी से क्लियर कम्युनिकेशन रखिए और अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, और कोई भी डिसीजन लेते वक्त जस्टिस को ध्यान में रखिए। ओके, अगर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस करने को कह रहा है, या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, या ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप इतना भी ज़रूरी नहीं है, और आप सिक्योर फील करें ना करें उनके लिए ये मैटर नहीं करता, तो उस रिलेशनशिप में आपको नहीं होना चाहिए। आपकी सोल कह रही है कि आपको अपने साथ जस्टिस करना चाहिए। और अंत में मैं यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ऑलरेडी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो या देना शुरू कर दे। और अगर ये पर्सन साइलेंट हो जाता है तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और टैरो आपसे ये कह रहा है कि ये साइलेंस आपकी वजह से नहीं हुआ। ओके, ये साइलेंस एक्चुअली उन्होंने अपनी कमज़ोरी को और कमियों को छुपाने के लिए यूज़ किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रीस्टेस, योर इंट्यूशन इज़ योर ग्रेटेस्ट गाइड। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप प्रीस्टेस है। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो आपको मैसेज दे रही है, वो आपके सोल का मैसेज है। आपको समझा रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आपको किसी और के गाइडेंस की, एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्रुथ ऑलरेडी जानते हैं। आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। तो अपने सोल की आवाज़ सुनिए, इतना ही काफ़ी है। और किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए जो कि आपको ठीक नहीं लग रही। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन क्या इंटेंशंस रखता है इस रिलेशनशिप के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।